रायपुर में फार्मासिस्टों के कार्यक्रम में सीएम की मौजूदगी में सीएम ने काका जिंदा है कहकर सियासत में हलचल मचा दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों को भी वो टालते नजर आए। तो फार्मासिस्टों के कार्यक्रम में ये बयान दिया और उन्होंने कहा काका जिंदा है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रायपुर में ये कार्यक्रम था फार्मासिस्टों के लिए और उसी की मौजूदगी में सीएम ने काका जिंदा है कहकर सियासत में हलचल मचा दी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों को भी वो टालते नजर आए। आखिर वो क्या सोच रहे थे जो उन्होंने ये बात कही है? अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से सियासत में फिलहाल हलचल मचती हुई दिख रही है उसे काका अभी जिंदा है। अरे वो लोग नारा लगा रहे थे यार। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल है। सीएम इन खेल सुविधाओं के लोकार्पण भूमि पूजन समारोह में अपने वर्चुअल रूप से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस और वन विभाग की तरह अन्य विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। हॉकी की विश्व स्तरीय अधोसंरचना रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में उपलब्ध है। इन शहरों से प्रशिक्षक रखकर खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। पुराने खेल संस्कार को पुनर्जीवित करते हुए उसे सहेजे रखने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन के साथ साथ राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर 50,000 रुपए मृतकों के आश्रितों को देने का ऐलान किया है। इसके लिए मृतक के परिजनों को दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे का मरहम। कोरोना में गई जिंदगियों की कीमत 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में भी मुआवजे को लेकर तैयारियां शुरू। जी हां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना से हुई मौतों पर पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सभी जिले के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में लिखा है कि 1.5 सालों से नए वेरिएंट के चलते मृतकों की संख्या बढ़ी है। 22 सितंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ में 13,563 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में अब प्रति परिवार को 50,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार लगभग 68 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रभावित परिवारों को देगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि कलेक्टर अपने जिले में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, निगम ऑफिस में आवेदन लेने की व्यवस्था की जाएगी। सभी आवेदनों को कलेक्टर खुद की निगरानी में जांच करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ शासन के आदेश की। अब जानते हैं कि आखिर मुआवजा मिलेगा कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सहायता राशि के लिए संबंधित परिवार को सबसे पहले आवेदन देना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। 1 पन्ने के आवेदन के साथ कुल 3 दस्तावेज जमा करने जरूरी हैं। आवेदक के पास कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट CDAC यानी कोविड डेथ ऑडिट कमेटी की ओर से जारी किया होना चाहिए। इसके अलावा आधार नंबर और बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी भी लगेगी। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
हालांकि ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर मुआवजा पाना है तो कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बहरहाल केंद्र हो या राज्य, सभी मुआवजे का ऐलान कर अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ सवाल और चुनौतियां भी हैं। मसलन कौन सी मौत कोरोना से, कौन सी नहीं, ये कैसे तय होगा? जिनकी मौत घर पर हुई उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? कुछ की मौत कोरोना के लक्षणों से हुई लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। कुछ पॉजिटिव थे लेकिन रैपिड टेस्ट में वो नेगेटिव आए, बाद में मौत हो गई। जो बच्चे अनाथ हो गए वो इतने सारे दस्तावेज लाएंगे कहां से? क्या सिर्फ 50,000 रुपए प्रभावितों को राहत के लिए पर्याप्त है? बहरहाल मुआवजे पर बीजेपी कांग्रेस की सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। कोरोना से मृतक हर व्यक्ति को 50,000 रुपए देने की अभिनव योजना पूरे देश में कोरोना महामारी के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों को, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की कोरोना से मृत्यु हुई है, और ऐसे सभी लोगों को 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर ये अच्छी बात है कि केंद्र की गाइडलाइन आते ही बिना वक्त गवाए छत्तीसगढ़ ने मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुआवजे की रकम और उसके नियमों पर बेशक बहस की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अब जिस तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर पीड़ित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचने की उम्मीद बंधी है। टीम न्यूज़ स्टेट।